Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखो, मार्केट में आपने सुना होगा मर्जर, एक्विजिशन, ये सब क्या होता है? ये सब कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं, ठीक है। डिविडेंड, कंपनी रिजल्ट, बायबैक, बोनस, स्प्लिट, राइट इशू, ये सब क्या होते हैं? ये सब कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं। अब इनमें से मेजर कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है? जैसे डिविडेंड होता है, बोनस, बायबैक, स्प्लिट और राइट इशू। इन पे ना मार्केट रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है? समझो कि कोई कंपनी बोनस अनाउंस कर दे तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है और उस कंपनी के शेयर के प्राइस ऊपर चले जाते हैं। आपने देखा होगा, आप कभी देख लेना, जब भी कंपनी बोनस इशू करती है उससे पहले ये न्यूज मार्केट में सर्कुलेट होती है और उससे पहले मार्केट में शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब बोनस क्या होता है उसे भी समझेंगे, पर उससे पहले मैं ना आपको एक कंपनी फॉर्मेशन समझाता हूँ। देखो, कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। अब ये फेस वैल्यू क्या होती है, इसे समझने के लिए हमें बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। समझो कि हमने एक कंपनी को रजिस्टर्ड कराया, ठीक है। रजिस्टर कराने के लिए एक फी पे करनी पड़ती है हमें, ठीक है, जो कितनी होती है? समथिंग 50,000 या 5,000 समथिंग कुछ होती है। अब मुझे आइडिया नहीं है आज लेटेस्ट का, पहले 5,000 हुआ करती थी। अब बेसिकली इसमें ना दो तरह की कैपिटल इन्वॉल्व होती है। एक जिसे हम कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। जब कंपनी आप रजिस्टर्ड कराते हैं तो एक कंपनी में ना आपकी ऑथराइज कैपिटल आपको अलॉट की जाती है। अब ये जो ऑथराइज कैपिटल है ना, ये जितना ज्यादा पैसा आप रजिस्ट्रार को दोगे उतना ज्यादा ये बढ़ सकती है, ठीक है। अब ये जो ऑथराइज कैपिटल होती है ये कैसे तय होती है? ये आप खुद तय कर सकते हैं कि मुझे अपनी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी रखनी है। एग्जांपल के तौर पर मैंने ऑथराइज कैपिटल मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए कंपनी की रख दी। ये मैं तय कर रहा हूं, क्यों? बेस्ड ऑन टैक्सेस। मैं टैक्सेस दूंगा, इसे 10 करोड़ भी कर सकता हूं। अब इसकी इंपॉर्टेंस समझिए, ये वो कैपिटल है जो कंपनी डाइल्यूट कर सकती है। यानी कि अब आपके पास ये राइट आ गया कि इस 1 करोड़ को आप कंपनी में ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपनी की वैल्यू कितनी है, ठीक है। ऑल्दो मार्केट प्राइस से इसका कोई लेना देना नहीं होता, वो थोड़ी देर में समझाऊंगा। अब ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जो पेड अप कैपिटल होती है वो इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। और पेड अप कैपिटल क्या होती है? वो पैसा जो कंपनी में शेयर को बेच कर लिया जाता है। यानी मान लेते हैं आपने इस कंपनी के XYZ कंपनी के शेयर खरीदे, तो जिसने शेयर आपको दिए उसको बदले में आप क्या दोगे? पैसा दोगे ना। वो पैसा कितना हो सकता है और किससे ज्यादा नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। उसीलिए ऑथराइज कैपिटल बढ़ाई या घटाई जाती है। यानी कि पेड अप कैपिटल वो कैपिटल है जिसे शेयर को बेचकर कंपनी में जो पैसा आया है बैलेंस शीट पे, उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल अभी मैंने समझाया। अब ये समझने वाली बात है कि ऑथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल दोनों इक्वल होते हैं। पेड अप कैपिटल ऑथराइज कैपिटल से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। अब एक और चीज समझिए, यहीं से जन्म होता है फेस वैल्यू का। अब जब मैं आपको शेयर दूंगा तो मैं जब आपको शेयर बेचूंगा ना, तो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए रख सकता हूं मैं और 1 रुपए भी रख सकता हूं मैं फेस वैल्यू।
अब सोचो कि अगर मैंने 10 रुपए की फेस वैल्यू रखी तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 यानी 10 लाख। और अगर मेरी जो फेस वैल्यू मैं चाहता हूं 1 रुपए रखूं तो 1 करोड़। अब नंबर ऑफ शेयर्स ऐसे डिसाइड किए जाते हैं कंपनी में। तो ये जो फेस वैल्यू है ना, ये क्या है? मिनिमम शेयर की वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल आप 100 रुपए का नोट आरबीआई जब प्रिंट करता है तो शायद 2 रुपए का कॉस्ट आता है उसे प्रिंट करने में, या 1 रुपए का आता है, आई एम नॉट श्योर। पर वो मार्केट में चलता कितने का है? 100 रुपए का। तो मार्केट वैल्यू क्या है? जिस पे वो चल रहा है। तो अब ये जो फेस वैल्यू है ना कंपनी की, इससे मार्केट वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है इसकी मार्केट में वैल्यू हो 10,000 रुपए, ठीक है? तो फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू होती है एक शेयर की, जो मैंने नोट प्रिंटिंग का एग्जांपल देकर आपको समझाया, सॉर्ट ऑफ उस तरह से, ठीक है? अब ये फेस वैल्यू मैंने आपको पता है क्यों समझाया? इसलिए समझाया ताकि आपको बाकी चीजें समझ में आए कि बाकी चीजें कैसे चेंज होती है फेस वैल्यू के साथ। तो सबसे पहला डिविडेंड जो कॉर्पोरेट एक्शन होता है, हम इसकी बात करेंगे। अब ये डिविडेंड क्या होता है समझ लीजिए। कंपनी को आपने पैसा दिया, कंपनी उस पैसे से बिजनेस कर रही है और बिजनेस करके प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब डिविडेंड 2 तरह के होते हैं, एक इंटरिम डिविडेंड और एक फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड साल में कितनी बार भी दिया जा सकता है, पर फाइनल डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के बाद दिया जाता है, ठीक है? डिविडेंड के बाद शेयर के प्राइस पर पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। ये इसका क्या है? आउटकम है कि जब शेयर में कोई भी कंपनी एक अच्छा डिविडेंड अनाउंस कर दे तो अनाउंसमेंट के बाद शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, और डिविडेंड के जस्ट बाद शेयर का प्राइस एडजस्ट होकर नीचे आ जाता है, ठीक है? उतना ही गिर जाता है जितना डिविडेंड आपको दे दिया। और डिविडेंड पहले टैक्सेबल नहीं होता था, अब टैक्सेबल है, ठीक है? क्योंकि कंपनी पहले खुद टैक्स भर देती थी आपके डिविडेंड पे, तो अब आपको भरना पड़ता है। अब बात करते हैं बोनस की। तो देखिए बोनस क्या होता है? बेसिकली बोनस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाने वाला एक फ्री शेयर है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को देती है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। अब ये तय करने के लिए कंपनी एक रेशो तय करती है, जैसे एग्जांपल के तौर पर 1:1। इसका मतलब है अगर आपके पास एक शेयर कंपनी का होल्डिंग में है तो एक आपको फ्री मिल जाएगा, बट फ्री इस दुनिया में कुछ नहीं होता। तो कंपनी आपको फ्री शेयर क्यों देगी, आप खुद सोचो। तो इसका ना एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है? मान लेते हैं आपके पास 100 शेयर्स होल्डिंग में है, यानी 100 शेयर्स हैं जिसकी वैल्यू है 1000 रुपए, ठीक है? ये 1000 रुपए शेयर की वैल्यू है। तो आपके पास अब टेक्निकली कितने आफ्टर बोनस कितने शेयर हो जाएंगे? 200, है ना? 200 हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब। तो आफ्टर बोनस हो गए 200 शेयर्स, परंतु ये जो वैल्यू है ना, ये गिरकर हो जाएगी 500 रुपए। तो टोटल जो वैल्यू है आपकी वो तो सेम ही रही, है ना? सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। अब आप ये सोचेंगे और ये पूछेंगे कि ये आपके साथ चीटिंग नहीं है कि नंबर ऑफ शेयर बढ़ा दिया और प्राइस उतना ही गिरा दिया? तो बिल्कुल चीटिंग नहीं है। बोनस का फायदा मिलता है अगले साल जब कंपनी देती है डिविडेंड। कंपनी हमेशा डिविडेंड देती है फेस वैल्यू पर। समझो कि अगर किसी कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है और जो डिविडेंड दिया जा रहा है वो भी 10 रुपए ही दिया जा रहा है, तो 10 रुपए का 10 रुपए परसेंटेज में कितना हुआ? इसका मतलब है कि अब आपके पास जो 200 शेयर हैं उसकी फेस वैल्यू चेंज नहीं होगी, केवल शेयर का प्राइस चेंज होगा। तो अब आपके पास ये जो 200 शेयर है ना, इन सब की फेस वैल्यू है 10 रुपए।
तो अब आपको जो बोनस जो आपको डिविडेंड मिलेगा 100 शेयर्स पे, वो तो हर बारी फ्री मिलेगा ना, आप समझ पा रहे हैं? तो बोनस के बाद कंपनी का जो शेयर का प्राइस होता है वो ऊपर जाता है। बोनस एक पॉजिटिव कॉर्पोरेट एक्शन माना जाता है। तो बोनस में नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो जाते हैं, प्राइस उतना ही प्रोपोर्शन में कम हो जाता है, फेस वैल्यू अनचेंज रहती है। ये कॉर्पोरेट एक्शन है बोनस का, और इसका इंपैक्ट मार्केट पे पॉजिटिव आता है। आ रही है सबको समझ में? अब बात करते हैं स्प्लिट की। स्प्लिट का मतलब आप सभी जानते हैं, टुकड़े करना किसी शेयर के। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं हम, ये XYZ शेयर है जिसका प्राइस चल रहा है 1000 रुपए और इसका जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपए। अब स्प्लिट का मतलब है कि इसे स्प्लिट किया जाएगा, टुकड़े किया जाएगा। तो टुकड़े कितने कर सकते हैं हम? 1:1, 1:1 नहीं कर सकते, 1:10 कर सकते हैं, 1:5 कर सकते हैं। तो नया और फेस वैल्यू गिरकर उसी प्रोपोर्शन में कितनी हो जाएगी? तो अब सवाल ये है कि शेयर का प्राइस कम क्यों किया जा रहा है और फेस वैल्यू भी उसी प्रोपोर्शन में रिड्यूस क्यों हो रही है? तो इसी को स्प्लिट बोला जाता है। तो स्प्लिट में क्या होता है? फेस वैल्यू भी उसी प्रोपोर्शन में स्प्लिट हो जाएगी और शेयर का प्राइस भी उसी प्रोपोर्शन में स्प्लिट हो जाएगा। अब हाँ, बोनस में फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब सवाल ये है कि ये जो स्प्लिट है ना, किया क्यों जाता है? देखो, शेयर का प्राइस अट्रैक्टिव बनाने के लिए, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ये किया जाता है। और इसका शेयर के प्राइस पर मैंने नहीं देखा अपने एक्सपीरियंस में कोई अच्छा या बुरा प्रभाव आया हो। ठीक है। अब ये राइट इशू क्या होता है? मान लेते हैं आप कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं और कंपनी को पैसे की जरूरत है। तो कंपनी के शेयर का प्राइस मान लेते हैं 100 रुपए चल रहा है अभी मार्केट में। अब कंपनी के पास दो चीजें हैं कि कंपनी अपना या तो FPO ले आए और नई जो क्लाइंट है उसको अपना शेयर बेच दे, या फिर कंपनी को ये पता है कि मेरे शेयर होल्डर बड़े अच्छे हैं, इनको बेनिफिट देने के लिए मैं क्या करती हूँ, 10 रुपए कम में शेयर दे देती हूँ। तो मार्केट प्राइस से 10 रुपए डिस्काउंट पे अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर दिए जाएं, तो इस तरह का जो ऑफर होता है उसे राइट ऑफर के नाम से हम जान सकते हैं, और इसका पर्टिकुलर नाम होता है राइट इशू। अब यहां पर कंपनी ये राइट देती है अपने शेयर होल्डर्स को कि वो चाहें तो जितने उनके पास एग्जिस्टिंग शेयर हैं उसी प्रोपोर्शन में जो कंपनी सेट करती है, मान लीजिए कंपनी ने सेट किया 1:10 का रेशो, तो 10 शेयर पर आप एक राइट खरीद सकते हैं, क्योंकि सीधा सीधा आपका 10 रुपए का फायदा हो रहा है। अब कंपनी ऐसा क्यों कर रही है? आपको बेनिफिट देने के लिए, नंबर 1, और नंबर 2 पैसा रेस करने के लिए। इसी को राइट इशू बोलते हैं। राइट इशू अगर बहुत ज्यादा प्रीमियम पे आता है, सॉरी डिस्काउंट पे आता है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि हमेशा ही डिस्काउंट पे ही आता है, नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपके पास है तो राइट में वो कर दो तो सस्ता मिल जाएगा आपको। बायबैक, बायबैक का मतलब है कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर कंपनी खरीद लेती है, उसे बायबैक कहा जाता है। अब बायबैक ना नॉर्मली पहले एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ करता था। मान लेते हैं कंपनी के शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपए और कंपनी बायबैक करती है 125 रुपए में, तो ये अच्छी बात है ना, 25% का प्रीमियम है। पर कंपनी अगेन एक रेशो सेट करती है जिसमें आप टेंडर करते हैं शेयर। 10 शेयर है मान लेते हैं 1:10 में, यहाँ पे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो अगर 10 शेयर हैं तो एक पे आप बायबैक दे सकते हो। अब सवाल ये है कि कंपनी ऐसा क्यों कर रही है भाई, आपको क्यों बायबैक दे रही है, डायरेक्ट मार्केट से क्यों नहीं खरीद रही? अगर कंपनी ने 1 करोड़ शेयर खरीद लिए तो प्राइस 25 नहीं 50 हो जाएगा, कंपनी को महंगा पड़ेगा। इसीलिए कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर को बेनिफिट देने के लिए और मार्केट में प्राइस मैनेज करने के लिए ये करती है। अब सवाल है कंपनी ऐसा कर क्यों रही है? क्योंकि कंपनी को लगता है उसके शेयर का प्राइस अभी कम चल रहा है मार्केट में, ज्यादा होना चाहिए, या कंपनी को मैनेजमेंट थ्रेट है, कोई टेक ओवर कर सकता है कंपनी को, तो अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए कंपनी ऐसा कर सकती है। ठीक है, इन दोनों पर्पज से बायबैक किया जाता है।